Good morning, dear students. Welcome back in online class of science. Today we will start a new chapter in 8th class, conservations of plants and animal. So हम लोगों ने in last previous classes we are complete a chapter number 5 coal and petroleum. Chapter number 6 is remaining. After complete this chapter conservation and of plants and animal, then we will start the chapter number 6 combustion and flame. Okay, so today we'll start a 7 चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करना है, हमें सेव करना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम नेचुरली हमारे पास जो मटेरियल्स आते हैं ना, हम नेचुरली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं नेचर से, मतलब जो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कोल एंड पेट्रोलियम है ना. कोल एंड पेट्रोलियम हमें कहाँ से प्रोवाइड हुआ था? नेचर से, नेचुरल सब्सटेंस से वो. ठीक है, नेचर से कैसे प्रोवाइड हुआ था? काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे उसे कंप्लीट होने के लिए, तब जा करके हमें कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड होता है. तो उसी तरीके से मतलब जैसे नेचुरली रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल, है ना. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो होते हैं लिमिटेड के. अगर लिमिटेड के होते हैं तो मतलब जैसे कि जो कोल और पेट्रोलियम का जो यूज़ होता आ रहा था काफ़ी मतलब कई ईयर्स से तो हो रहा है और कई पता नहीं कब तक रहे, और ये भी हो सकता है कि क्या पता आने वाली जनरेशन के लिए कोल और पेट्रोलियम रहे ही नहीं, है ना. तो मतलब जो नेचुरली जो सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली जो रिसोर्सेज होते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं. कैसे खत्म हो रहे हैं? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उन्हें मतलब ह्यूमन नीड्स है, तो ह्यूमन की अपनी हमारी ज़रूरतें बढ़ती है. हमारी ज़रूरतें बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. अब वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एक आता है फॉरेस्ट, है ना. अब फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट को हम क्यों कट करते हैं? जनरली डिफॉरेस्टेशन आज के टाइम पे क्यों इतना हो रहा है? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है. और पॉपुलेशन को बढ़ने के लिए, रहने के लिए, फॉर नॉर्मल सी बात है, लोगों को रहने के लिए सभी को क्या करते हैं? घर चाहिए, है ना. तो घर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? डिफॉरेस्ट करते हैं, मतलब प्लांट्स, ट्रीज वगैरह कट कर रहे हैं, जमीन को लैंड फॉर्म में करते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं. इसके अलावा अलग अलग टाइप्स के हाउसेज हो गए, या फिर इंडस्ट्री वगैरह वहाँ पे क्या होती है? बनती है. तो मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं? डैम्स वगैरह बना रहे लोग. तो वो चीज़ें मतलब जो लैंड्स की जो है वो क्या हो रही है? जैसे जैसे लोगों को रहने के लिए ज़मीन मतलब लैंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं और डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं? कट करते हैं. ठीक है, इसका बैड इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? हमारे नेचर्स के ऊपर. कैसे? हमारे प्लांट्स, ट्रीज जो होते हैं वो कट हो जाते हैं. उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो बेचारे होमलेस हो जाते हैं, उनके घर, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है. इसके अलावा हमारी जो सॉइल्स होती है वो मतलब फर्टाइल सॉइल से मतलब डेजर्ट में फॉर्म हो जाती है. तो मतलब बहुत सारे नुकसानात इससे हमें होते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे नेचर्स है जो अर्थ के ऊपर फाउंड है. कौन कौन से ऐसे नेचर है जो अर्थ पर मिलेंगे हमें नेचर से? फॉर एग्जांपल जैसे नेचर ऑफ अर्थ, है ना. तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे अर्थ से जो नेचर जो सब्सटेंस जो फाउंड हो रहे हैं, सब्सटेंस फाउंड इन नेचर्स ऑफ अर्थ, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, और इसके अलावा मिनरल्स, प्लांट्स के लिए को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लोरा और फौना भी बोल सकते हैं. तो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? फ्लोरा. और जो एनिमल्स होते होंगे उसे क्या बनेंगे? फौना, है ना. फ्लोरा एंड फौना ये क्या है?
प्लांट्स और एनिमल्स को ही बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, मतलब प्लांट से एयर का तो हम क्या करते हैं, एयर, वाटर हो गई, सनलाइट हो गई, इनका अलग अलग हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें हमें क्या होती है, नेचर से मिलती है। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट कंजर्वेशन डज नॉट मीन दैट वी हैव स्टॉप द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। मतलब अब कंजर्व करना है तो कंजर्वेशन का ये मीनिंग नहीं होगी कि हम क्या करें, इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना ही बंद कर दें। मतलब हम यूज़ करें, लेकिन हम यूज़ करने के साथ साथ उनको बढ़ाने की भी कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट्स कट करते हैं, जैसे ना अगर कोई एक ट्री कट कर रहा है तो इसके जगह हमें 5 ट्री वहाँ पे क्या करना है, ग्रो करना है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, अच्छे से मेंटेन रहे। ठीक है। इसके अलावा एम्स ऑफ कंजर्वेशन, मतलब एम्स ऑफ कंजर्वेशन में ये आता है कि कंजर्वेशन करने के हमारे जो मकसद होते हैं वो क्या है। ठीक है। टू मेंटेन द इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड द सपोर्ट सिस्टम सच एज एयर, waters, lands, flora यानी plants, fauna यानी animal. These life support system interconnected, interdependent and interrelated. जैसे plant, जैसे air, water, sunlight, plants and animals, ये सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है, interdependent है, interly connected एक दूसरे से। Proper to ensure the proper and planned utilizations of natural resources so that these are the continuously available for utilization. अगर हम अपने प्लांट्स वगैरह अगर लगाते रहेंगे, जो लोग प्लांट्स मतलब जैसे जैसे प्लांट्स अगर ट्रीज हो गए कट वगैरह करते हैं ट्रीज को, तो उतने ही अगर हम प्लांटिंग वगैरह लगाएंगे तो जिससे हमारा जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब यहाँ पे क्या बताया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स टू क्या बोल सकते हैं, बोथ द जेनेटिक्स एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक यानी हमें क्या करना है, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो जेनेटिकली भी मतलब हमारे पास मतलब हर प्लांट्स और एनिमल्स हमें पता है कि उनकी जेनेटिकली भी होते हैं। और बायोडाइवर्सिटी मतलब जैसे जेनेटिक मतलब फॉर एग्जांपल इस जीन के जो मतलब जो जनरेशन के जो लोग हैं वो मतलब आगे तक और चलते रहे। जैसे हम लोगों को पता है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज और थ्रेटेंड स्पीसीज किसको बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती है जो इस मतलब वर्ल्ड से मतलब यहाँ से खत्म हो चुकी है ना। तो मतलब ऐसी स्पीसीज की ऐसी जनरेशन को हमें क्या करके रहना है, सेव करना है, ताकि उनकी जो जनरेशन होती वो पूरी तरीके से खत्म ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हमारे एम्स मतलब ये तो एम्स थे। अब होता है कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन करने के नुकसानात अब हमें क्या होंगे, मतलब ट्रीज वगैरह कट करने के, पूरे फॉरेस्ट को खत्म करने के जो नुकसान जो होंगे वो क्या होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट जो हमें पता है, फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हम सबको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर बीइंग These trees are being cut to meet various human need। हम ट्रीज को क्यों कट करते हैं, अपनी ही खुद की बहुत सारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, द क्लियरिंग फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग द क्लियर लैंड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द क्लियरिंग ऑफ ट्रीज या फिर द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट या कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग अ क्लियर लैंड, मतलब जो ज़मीन होगी उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अब उसके नुकसान, अब हम किन किन चीज़ों के लिए ट्रीज को कट करते हैं, ऐसे ही तो हम कट नहीं करते ना। जब ह्यूमन बीइंग को जब किसी अदर मतलब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब उसे अपनी मतलब किसी और मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी चीज़ की लैंड्स वगैरह की ज़रूरत होगी, तभी वो जाकर के उसे कट करेगा। तो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हाउसेस फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस वगैरह बनाते हैं, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लोग जब बढ़ेंगे तो उन्हें रहने के लिए घर चाहिए होगा, और वो घर बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं। डेवलपिंग इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उन्हें एकदम ऐसे पूरे मतलब जहाँ पर
लोग ज़्यादा रहते हैं, पब्लिक मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, सिटीज़ के बीच में तो वो लोग इंडस्ट्री वगैरह डेवलप नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए उन्हें काफ़ी मतलब सिटीज़ से दूर थोड़ा लैंड पर ग्रोव बनाना होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ट्रीज कट करते हैं। इसके अलावा क्रिएटिंग लैंड्स फॉर कल्टीवेशन, कुछ ज़मीन को कल्टीवेशन करने के लिए, ग्रो वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, फिर वो लकड़ियाँ जो होती है उस लकड़ियों से एज अ फ्यूल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और वुड्स वगैरह को मतलब लकड़ियों से अलग अलग तरीके के लोग आज के टाइम पे फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए मतलब हम क्या करते हैं, ये हमारी खुद की मतलब अपनी ज़रूरतें होती है, जिनके अकॉर्डिंग जिसकी ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह कट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गई ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग हम खुद करते हैं, और कुछ मतलब नेचुरली भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया है ना, जो मतलब रिसेंटली मतलब आज के कुछ 7-8-9 महीने पहले जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी फॉरेस्ट के अंदर, तो उससे हमें पता है कि काफ़ी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स काफ़ी सभी को नुकसान पहुंचा था, पूरा फॉरेस्ट उसमें जल गया था। तो मतलब ये कुछ चीज़ें उसमें क्या हो सकती है, नेचुरली भी अकरिंग हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्ट्स ऑन मेनी प्रॉब्लम। अब जब हमने डिफॉरेस्टेशन किया है तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अब हमें क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ता है ना। सबसे पहले हम जब करते हैं डिफॉरेस्टेशन होता है तो इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। उसके अलावा टेम्परेचर पॉल्यूशन लेवल्स ऑन द अर्थ रिजल्टिंग इन अ ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, फिर उसके साथ क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पॉल्यूशन और यही सभी चीज़ें फिर इनसे क्या लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अगर हमने ट्रीज वगैरह कट किए हैं तो उसका हमें जो नुकसान होगा वो सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ पॉल्यूशन जो होगी, जैसे एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगी, सभी एक साथ मिलकर के इंक्रीज हो जाएगी, और फिर इन सभी के रिजल्ट में क्या फॉर्मेशन होगी, ग्लोबल वार्मिंग। उसके अलावा कटिंग डाउन ऑफ trees on large scale has result in the depletion of water vapor। अब देखो जब हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रीज कट कर देंगे तो जो मतलब जो वाटर वेपर की जो लेयर जो बनती है जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो नहीं होंगे, और वो नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, रेन नहीं होगी। इसके अलावा डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल। जब नॉर्मल सी बात है, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, मतलब ऑक्सीजन का लेवल पूरी तरीके से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन जो हमें मिलता है नेचुरली वो किससे मिलता है, प्लांट से। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, और ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो मतलब डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स एंड डिक्रीज मतलब प्लांट डिफॉरेस्टेशन से प्लांट्स मतलब जमीन के अंदर जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जो सॉइल्स अपने अंदर वाटर रखती है, वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा, एनिमल्स बिकम होमलेस, और एनिमल्स जो होंगे उनके घर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और एक प्रोसीजर है इसमें डीसर्टिफिकेशन। डीसर्टिफिकेशन किसको बोलेंगे, ओवर अ पीरियड टाइम, मतलब फर्टाइल डीसर्टिफिकेशन उसे बोलेंगे कि फर्टाइल लैंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट के अंदर। मतलब वो ज़मीन जहाँ पे क्रॉप ग्रो होती है, फसलें उगती है, वो ज़मीन किस में कन्वर्ट होने वाली है, डेजर्ट, मतलब पूरी बंजर बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है वो हमें किससे मिलते हैं, ट्रीज से। जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो वो इतने सारे जो प्रोडक्ट हमें जो मतलब मेडिसिनल वैल्यू होती है, बाकी और बहुत
सारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो वो सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को इतने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए चैप्टर के, आप लोगों को शॉर्टली नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ।